हेलो बच्चों। आज हम लोग क्षितिज का जो काव्य खंड है उसी का दूसरा पाठ वाक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। और वाक किनके द्वारा रचित है? कवियत्री ललद्यत द्वारा। तो संत कवियत्री ललद्यत के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपके पाठ में जो कवियत्री हैं उनका जीवन परिचय दिया गया है, आप भी पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा बताऊंगी अभी कि संत कवि ललद्यत जो है उनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर के पंपोरा के सिमपुरा गांव में हुआ था और ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। ठीक है बच्चों। और ये इन्हें जो है भक्तिकालीन संत कवित्री माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको कक्षा में बताया था कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये भक्तिकाल की संत कवित्री हैं और इन्होंने अपनी वाणी को वाक शैली में प्रस्तुत किया है। और मीराकांत, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मीराकांत ने ललद्यत के वाक का जो अनुवाद किया है उन्हीं के अनुसार जो पहला वाक है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी में वैसे इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखा है और इनकी जो ये वाक है इनको मीराकांत ने हिंदी में अनुवाद किया था। तो पहली जो कविता है, पहली जो वाक है वह है: रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। बच्चों, इस वाक में कवित्री जो है ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयासों को उन्होंने निरर्थक बताया है, बेकार बताया है। क्योंकि आजकल के ज़माने में ईश्वर को प्राप्त करने या उन्हें मनाने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, पूजा पाठ, व्रत त्यौहार, ये सारी चीज़ें जो की जाती है उसको उन्होंने निरर्थक बताया है। कह सकते हैं कि कबीरदास की जो विचारधारा है ललद्यत की विचारधारा से काफ़ी मिलती जुलती है। जिस प्रकार कबीर जो हैं वो बहुत सारे ईश्वरों में विश्वास नहीं, केवल एक शक्ति पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार ललद्यत का भी कहना है कि ईश्वर जो है वो एक हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो बाह्य आडंबर है उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो इस पहले वाक में ललद्यत जो है वो क्या कहती हैं? ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयास उनके निरर्थक हैं। यहाँ पर कवित्री अपने बारे में कह रही है, अपने आप को संबोधित करते हुए हम लोगों को बता रही हैं और मुक्ति के प्रयासों और ईश्वर के पास जाने की लालसा का वर्णन किया। और वो ईश्वर के पास जाने के लिए ललायित हैं, उत्कंठित हैं, उन्हें ईश्वर के पास जाना है, इसलिए वह अपने मन के भावों को व्यक्त करती है, परमात्मा को पाना चाहती है। हम सभी जो जीवात्मा हैं वो परमात्मा के ही अंश हैं और एक ना एक दिन हम लोग भी ईश्वर के पास ही जाते हैं। तो कवि ललद्यत जो है उनकी प्राप्ति करना चाहती हैं। पहली लाइन को समझिए: रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। बच्चे, यहाँ पे कवित्री अपनी जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहती है कि पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार को कब सुनेंगे और उन्हें इस भवसागर से, संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। कहने का मतलब उन्हें कब इस दुनिया से मुक्ति प्रदान करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आगे है: जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी भवसागर से हमें मुक्त करेंगे, हमें निजात देंगे, हमें पार करेंगे। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे का अर्थ होता है कच्ची मिट्टी से बने बर्तन। ठीक है। सकोरे कच्ची मिट्टी से बने होते हैं। जो क्या होता है, कच्ची मिट्टी से बने हुए सामान जो है ठोकर लगने से ही टूट जाते हैं। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए जितने भी प्रयास हैं वो किस प्रकार है? कच्ची मिट्टी की तरह है।
कमज़ोर साबित हुए हैं। मैंने जितने भी प्रयास किए, आगे और भी पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के जितने भी प्रयास आज तक उन्होंने किए हैं वो सब कच्चे सकोरे की भांति, कच्ची मिट्टी के बर्तन की भांति बेकार निकले, कमज़ोर निकले, कमज़ोर साबित हुए। इसलिए वो कवित्री जो हैं क्या कहती हैं, उन प्रयासों को जो उन्होंने ईश्वर प्राप्त करने के लिए प्रयास किए थे उनको क्या कहती हैं, कच्चे सकोरे। ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों को उन्होंने क्या कहा है, कच्चा सकोरा कहा है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास क्यों होता है ये देखिए क्या होता है, कच्चे मिट्टी के बर्तन में अगर आप पानी डालोगे तो क्या होता है ना, धीरे धीरे वह सब पानी जो है उससे रिस जाता है। उसी प्रकार तो इस तरह से कच्चे मिट्टी का सकोरा जो बेकार रहा। इसीलिए जो कवित्री हैं ललद्यत वो कहती हैं कि मैंने आज तक ईश्वर प्राप्ति के जितने भी प्रयास किए सब कच्चे सकोरे की भांति बेकार है, बेकार व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और जितने भी प्रयास मेरे हैं वह बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाहे। और वो कहती हैं कि रह रहकर ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा मेरे मन में जो है वो टिस उठती है, वह दुख उठता है कि कब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी। वह क्षणभंगुर प्रयास से ईश्वर को पाना चाहती हैं। सांसारिक प्रयास स्थायी होते हैं, उन्हें सारे प्रयास बेकार सिद्ध लग रहे हैं कि उन्होंने जितने भी प्रयास किए वो बेकार है, नासवान है, कमज़ोर है। तो वो जो है उनके मन में रह कर उनके मन में क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति की हुक उठती है। हुक मतलब क्या होता है बच्चों, हुक मतलब होती है वेदना, तड़प, दुख जो होता है। रह कर उनके मन में ईश्वर के पास जाने की, मतलब इस संसार से मुक्ति पाने की, या कह सकते हैं मोक्ष प्राप्त करने की वेदना, तड़प उठती रहती है। ठीक है, परंतु अभी तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो आज हम लोग वाक का पहला वाक जो है, ललद्यत का पहला वाक जो है 4 लाइन की, उसका अर्थ हमने समझा है। और आप भी मेरी कही हुई बातों को फिर से सुनिएगा और पहला वाक का अर्थ समझिएगा। कल हम लोग दूसरे वाक पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।